नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कवि के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। शमशेर बहादुर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी मृत्यु 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बच्चों, इनको चित्रकला का बहुत शौक था और इनको इनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। भोर का अर्थ है सवेरे से ठीक पहले का वातावरण, नभ का अर्थ है आकाश, चौका यानी रसोई बनाने का स्थान। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, या यूं कहें कि इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह कवि को पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी बिंब धर्मी कवि माने गए हैं और उन्होंने इस कविता में अनेक प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी कवि ने प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। ग्रामीण परिवेश में गांव की महिलाएं भोजन बनाने के बाद चौके को राख से लीपती हैं, जो काफी समय तक गीला रहता है। अगली पंक्तियां देखिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल का अर्थ है मसाला पीसने वाला पत्थर। केसर का अर्थ है विशेष प्रकार के फूल का सुगंधित पदार्थ। मलना यानी लगा देना। प्यारे बच्चों, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। कवि को ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा यहाँ पर काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय का आकाश ऐसा लगता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ पर भी बिंबों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। दूसरे बिंब के रूप में उन्होंने काली सिल को लिया है। काली सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। और अगला बिंब जो है वो काले स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की जो क्रिया है वो भी गांव के नन्हे नन्हे बालकों द्वारा की जाती है। इस तरह कवि ने इस कविता में गांव की सुबह का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। अगली पंक्तियां देखिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। गौर यानी गोरा या गौरी। झिलमिल का अर्थ है मचलती हुई, दे का अर्थ है शरीर, जादू का अर्थ है आकर्षण, उषा यानी प्रातःकाल, सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का उदय होना। प्यारे बच्चों, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गौरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। कवि को ये सब एक जादू के समान लगता है जो कि
सूर्य के उदय होने पर ही खत्म हो जाता है, अर्थात उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा सहज तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग देखने योग्य है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग जैसे नीला जल नीले आकाश का द्योतक है और घोर झिलमिल दे सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है, जैसा कि मैंने अभी कविता कराते हुए आपको बताया है। उषा का मानवीकरण हुआ है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कवि ने दर्शाया है। इस तरह से अब हम कविता का प्रतिपाद्य भी देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। प्यारे बच्चों, कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग इस कविता में किया है। आज की हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।